हमारी होस्ट जैसी लड़की सिर्फ एक सदमे से पागल हो जाती है। क्या? और वो सदमा ये होता है कि सारी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अमीरों की तरह ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस नहीं पिया। हम तो आपके ना सुनने वाले हैं सर। सर आपसे कम है सर, आपका बहुत कह रहे हैं आपके ना सुनने वाले हैं। यार क्या बात है आपसे सर नफरत करने वाले। आज भिगो के सर, कोई बात नहीं। ये क्या रोबोटिक आर्म है? ये लक्कड़ की है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये आप इंडिकेटर दे के चल रहे हैं? ये वाला ठीक है, ये खराब है। काली मिर्च, हाथ से कटा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे जायका, कढ़ाई गोश्त की रेसिपी बता रहे हैं। खैरात हस्बे तौफीक, क्योंकि इसमें कोई नहीं मुजायका। तो मैंने कुछ दो की देख रहे हो। निचोड़ तो यही निकला ना शायरी का। भी किसी से प्यार करे वाह वाह वाह। और रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। जबरदस्त जबरदस्त। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस के सवाल हैं जी, ऑडियंस तैयार हैं सवालों की बौछार के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? मेरे हिसाब से उस एक्टर में 3 पी होनी चाहिए। पी फॉर पाकिस्तान, और पी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है। वो पी का मतलब पंक्चुअलिटी, पैशन और पेशेंस। ये 3 चीज़ें होंगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जबरदस्त। अच्छा, आप यहाँ आए ना, आपको एक्टिंग का शौक है? आप यहाँ आए, आपको एक डायलॉग देते हैं, उसकी डिलीवरी देखते हैं क्या है। मुझे ऐसा लगता है आपको तलफ़्फ़ुज़ में भी थोड़ा सा काम करना है। क्या आपको मैं दूं कोई सेंटेंस, या जावेद साहब दें आपको जो आप डिलीवर करेंगी? कुछ भी कोशिश करूँगी। आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? मोहब्बत, लड़ाई, सास? लड़ाई। तो इनको सर कोई एक आधा सीन दें, आप ये लड़ेंगी? आप मुझसे लड़ें, आप कहें कि देखें बाबा आप मुझे बस पैसे नहीं देंगे तो मैं शॉपिंग नहीं कर सकती, मैंने अपनी सहेली जैसा सूट ख़रीदना है हर हाल में। मैं बोलूँगा बेटा मुझे तनख्वाह नहीं मिली है तो लिहाजा मैं तुम्हें नहीं दे। अब बोलो एक्शन। पापा अगर आप मुझे शॉपिंग के पैसे नहीं देंगे तो मैं शॉपिंग कैसे करूँगी? उसका ड्रेस इतना अच्छा, मुझे वैसा ही चाहिए। मगर बेटा मुझे तनख्वाह नहीं मिली है अभी। मुझे नहीं पता, आप मुझे वैसा ही ड्रेस लेके दें। मुझे हर हालत में चाहिए। मैं अभी कोई बात नहीं सुन सकती, प्लीज। क्या बात है यार। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सर, इससे पता ये चलता है कि बॉडी में मसल हो ना हो, जुबान में मसल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बैठे। थैंक यू। वेल डन। हाँ वेरी गुड, शाबाश जी। और नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वाह माशाल्लाह। जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके हीरोइज में फेवरेट हीरो कौन है? यहाँ पर फेवरेट हीरो इस वक्त फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा आपको अच्छे लगते हैं? जी। फहद मुस्तफ़ा किसको अच्छे लगते हैं? सभी को। वो देखो ओए होए होए। और आजकल हमारा वो प्ले भी चल रहा है उनके साथ। अच्छा, यहाँ पर कोई गाना गाना चाहता है? किसी को गाने का अगर शौक हो और हमें गाना सुनाना चाहें? आप सुनाएंगे दोनों? आप दोनों आ जाएं। और आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कितने गाने से आप सुपरस्टार हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालो। सबकी तालियां भी साथ। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं।
आपको हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंग की कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों में बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। जब म्यूजिक बना रहे होते हैं तो होता है ना, ये जैसे कल्याण जी, आनंद जी थे, या इस तरह के दो जो थे, किसका कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, क्या करते हैं, या दोनों को आप स्पेस देते हैं एक दूसरे को कि हाँ ये आपने ठीक कहा है, इसमें ये ऐड करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा? ये 24 घंटे का काम है। अभी अगर आपसे भी बात हो रही है ना, तो कोई चीज़ अगर जहन में आई है तो वहाँ चली जाएगी, दिमाग वहाँ चला जाएगा, वो कुछ ना कुछ घूमता रहता है ना पीछे दिमाग। हम दोनों ऐसे ही हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जब वो बन जाती है फिर एक दूसरे को सुनाते हैं, शेयरिंग होती है, ये देख लें, अगर उनको लगता है कि इसमें ये अच्छा हो सकता है वो उसको मजीद बेहतर कर देते हैं, अगर मुझे कुछ लगता है मैं उसमें ऐड तो राग से शुरू करते हैं या कि कलाम से या कि बीट, एक प्रोसेस बताएं। सर। एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है इसका, ये है कि ज़्यादातर होता ये है कि मैं लिखता भी हूँ, ज़्यादातर गाने में खुद ही लिखता हूँ या कवाली लिखता हूँ, तो यही है जो पूरी चीज़ आती है ना, वो कंपोज के साथ एक पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज बन के आता है सर पूरा। बिल्कुल ठीक है। और जो ठगियां हैं वो ज़ेब ने लिखा हुआ है। अच्छा, पूरा गाना ज़ेब ने लिखा हुआ है। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैंने कवाली सीखनी है, ये कितना मुश्किल काम है, ये गाने से मुश्किल है आपके ख्याल से? इसमें क्या प्रैक्टिस है, राग आपको जरूरी है, सुर? डिपेंड करता है आपके शौक पे, ये बस यही बात है। आपको अगर लगन है ना, जैसे कि आपका है माशाल्लाह, जो है आपका पूरी दुनिया में नाम है अपने काम में, तो वो आपको शौक था तो है, किसी ने आपको कहा नहीं, किसी ने आपसे ज़बरदस्ती नहीं किया, वो आपके दिल से, और वैसे भी आप गॉड गिफ्टेड हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दुनिया में आके उसको ज़रा डिफाइन करना पड़ता है, फिर उस शौक को मजीद उसको लेके चलना पड़ता है। सेम यहाँ पे वही है, वही चीज़ है, प्रोसेस वही है। मेरा हाँ क्या हाल है? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने मुझे मिस किया कि नहीं, ये बताइए। नहीं, क्योंकि आप हर दूसरे रोज आ जाते थे सेट पे, और वो भी बगैर बुलाए। यानी मुंह पे ही बेइज्जती। मैंने आपको बहुत मिस किया। 1 मिनट, कितना मिस किया? जैसे गाड़ी की बैटरी ठंडी हो जाए ना और बार बार आप उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें तो हिचकोले खाती है, उतना। जबकि तुम बिच को उला करना चाहिए। अच्छा, वैसे जरियून का तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात बताऊं, लवाजमात जो होते हैं एक शायर बनने के लिए, क्योंकि इनकी एक अपनी कहानी है, एक अलग सा माहौल होता है। सर सर लेकिन मेरे साथ जो पेश हुआ मामला, मैं कैसे शायर बना, कैसे? इसके लिए जरा ये जो लोग घरों में देख रहे हैं, कापी पेंसिल ले लीजिए प्लीज, लवाजमात लीजिए, कटी हुई सब्जी लेनी है, काली मिर्च, हाथ से कटा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे जायका, कढ़ाई गोश्त की रेसिपी बता रहे हैं? खैरात हस्बे तौफीक, क्योंकि इसमें कोई नहीं मुजायका। तो मैंने कुछ दो की देख रहे हो। इंडिया आप गए, पड़ोसी मुल्क, वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आज भी आप याद करके हंसते हो? मैं तो अपनी एक फिल्म का म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए गया हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने एक फिल्म बन रही थी शिकर, उसमें शाहिद कपूर हीरो था और अजय देवगन था। तो वो जो डायरेक्टर था वो 2 महीने से एक्टर ढूंढ रहा था जो शाहिद कपूर का बाप बने। NDTV पे मेरा इंटरव्यू चला महेश भट्ट के साथ, इंडिया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। वो प्रोग्राम रात को 12 बजे चला। जो हमारा शायर था सुधाकर शर्मा, उसने कहा कि सर मैंने बंदा ढूंढ लिया, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो पाकिस्तानी है। तो जॉन मैथ्यू जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो ही है जो मैं चाहता हूँ तो फिर तो मुझे लेके चलो। कहाँ पे ठहरा हुआ? उसने कहा JW मैरियट जूह पे। तो सुबह 9 बजे उनका फ़ोन आ गया, हेलो सर मेरा नाम सुधाकर शर्मा है, हम नीचे आए। कौन सुधाकर शर्मा यार, ये कोई ना सुभाष घाई है ना यश चोपड़ा है, ऐसे मैंने कहा भाई मैं सोया हुआ हूँ, कितने बजे सर उठेंगे? मैंने कहा 12 बजे। अच्छा हम 12 बजे आएंगे।
फ़ोन रखा, 12 बजे फ़ोन आ गया। मैं वहाँ से उतरा हूँ, मैं तो जानता नहीं था, और वो उधर बैठे हुए थे, और आपस में उन्होंने, आप मुझे बाद में बताया कि उन्होंने कहा यार तुमने कहा है कि ऐसा बंदा है, तो हम वो जैसे चल के आएगा ना तो हम बता दें कि आया, हमें ये बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, शाहिद कपूर का बाप, और अगर चाहिए होगा रुक जाएंगे, नहीं चाहिए होगा पीछे से निकल जाएंगे। ये डिसाइड किया था। अच्छा, मैं चल के आया हूँ, चलते 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 मैं उधर BBC कॉफ़ी शॉप के पास पहुँचा हूँ, तो 2 बंदे उठे, सर मेरा नाम सुधाकर शर्मा, मैंने आपको फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ फरमाए। तो इनका नाम है जॉन मैथ्यू, ये आपको फिल्म मिले। अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, जॉन मैथ्यू सर हमने आपको बस डिसाइड कर लिया शाहिद कपूर का बाप, आप प्लीज़ यहाँ बैठे कहानी सुने, पैसे डिसाइड करें। एंड दैट वाज माय फर्स्ट। वाह 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 वाह, क्या बात है। अपनी कवालियों में सबसे ज्यादा कौन सी कवाली पसंद है? एक हमने नात गाई थी एक जी 3-4 साल पहले, निगाहे करम, तो सुना दे। वो मेरी फेवरेट है। हो निगाहे करम हम पेशा है हो निगाहे करम हम पेशा है तेरा ही आसरा, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं हम हो निगाहे करम हम पेशा है हो निगाहे करम हम पेशा है। हाँ बिगड़ी हुई है किस्मत हमारी, बिगड़ी बना दीजिए, बिगड़ी हुई है किस्मत हमारी, बिगड़ी बना दीजिए, हमको भी आका मौलानी का सदका अता कीजिए, वास्ता हसनैन का, वास्ता हसनैन का, दूर हो जाए सब रंजो गम हो निगाहे करम हम पेशा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये जो एक फॉर्मेट है या ये जो आर्ट फॉर्म है जी ये इसका जो रिदम है ना वो बाउंड्रीज को पार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दिल में लगती है। नुसरत फतेह अली खान जाके और फ्रांस में कवाली करते थे और मैंने वजद में आते हुए देखा है यूरोपियंस को। People used to cry, बिल्कुल। तो ये जो है ना इसका जो रिदम है ना कवाली का, ये आपको ना स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर ले जाता है। सर इसी बात से ना मुझे, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, इसी बात से सर वो एक वाकया याद आया, आपका है वो स्पेशली जो दादाबू ने हमें बताया था। बहुत छोटा था अच्छा वाला ये बुरा है सर, बहुत नहीं अच्छे वाला। ये ठीक है। सर ये वर्ल्ड कप की बात है, सर ये वर्ल्ड कप की बात है, वर्ल्ड कप का वाकया। हाँ सब ने, कैप्टन ने तो हाँ सबको कॉल की कि हाँ सब दुआ कीजिएगा हम जा रहे हैं। तो हम ना जाने से पहले अल्लाह लाज़मी सुनते हैं ड्रेसिंग रूम में। ये अक्सर अमीर सर सुनाते हैं हमें। बिल्कुल, अल्लाहू अल्लाहू। तो दादाबू उस चीज़ के गवाह थे। मैंने वो एक बताते आधे थे प्रोग्राम में कहा भी, बिल्कुल। मैंने कहा जो सबसे अच्छी चीज़ थी उस 92 वर्ल्ड कप वो अल्लाहू अल्लाहू की कवाली ऐसा थी, ही है। जो कि हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 12th मैन था। क्या बात, कि जैसे ही मैच हारते थे या जीतते थे तो ये कवाली के थ्रू ना एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट हो जाता था। तो ये इसकी जो वैल्यू अभी तक हम नहीं समझे हैं कवाली की। मेरे ख्याल से ये जो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, आई थिंक इनको समझने की ज़रूरत है कि ये आपकी एक तरह से ना जो कहते हैं ना रूह की ग़ज़ा, वो ये मीडियम है। और ये जिस तरह से ये यूथ प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जैसे कहा इसको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इसको ऊपर लेके जाते हैं, आई थिंक वो बेहतरीन अमल कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यूथ की अगर हम बात करें, जितना कवाली से लगाव है, और फिर हमने तो आपको ही सुना है, और
अब हम जिस भी कवाली नाइट में अच्छे इवेंट में जाते हैं हमें नजर आते हैं आप दोनों, और सारी यूथ आगे बैठी हुई हमें नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत सबको अच्छा प्यार है। लगता है। अच्छा, अगर आप अपनी ही शायरी को गुनगुना दें। मैंने कभी तरन्नुम में पढ़ा तो नहीं है, जी लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। श्योर। घरों से निकले परिंदों को अपना घर देंगे, घरों से निकले परिंदों को अपना घर देंगे, जो काम हम नहीं कर पाए पेड़ कर देंगे, घरों से निकले परिंदों को अपना घर देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। असल में तो निचोड़ तो यही निकला ना शायरी तू का। भी किसी से प्यार करे वाह वाह वाह। और रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो बात सारी कहने की ये है कि जो सिंप्लिसिटी है ना वो दिल को छूती है। एग्जैक्टली और ये देखे ना, सिंपल लिरिक्स हैं, ऐसे ही है। ये जो आपकी शायरी है वो सिंपल टर्म्स में है, so ये माशाल्लाह। और ये सबसे मुश्किल है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी जो लिखनी है ना सिंपल वर्ड्स में, वो सबसे मुश्किल काम है। सारी इंग्लिश तो इधर उधर से आप वर्ड्स चुन के लिख लेते हैं, बट सिंपल इंग्लिश लिखना बड़ा मुश्किल काम है। So ये आप देखें ना, ये हिट करती हैं चीज़ें दिल को। सर मैं ये समझता हूँ कि बात जितनी सादा हो उतनी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल बात को सादा अंदाज में बयान करना ही शायरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सादा सी बात को मुश्किल बना के पेश कर दो, सुनने वाले का कसूर क्या है। सही है। शायरी जो होती है, शेर या तो आपके जख्म को मरहम बख्शता है या आपको उदास करता है। बिल्कुल। शायरी का मकसद ये है कि वो आपको याद दिलाए किसी की, या किसी की आती हुई याद को मरहम बना के पेश कर दे। वाह वाह। तो ये तो सादा अंदाज में हो सकता है, कोशिश है। ये क्या रोबोटिक आर्म है? ये लक्कड़ की है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये आप इंडिकेटर दे के चल रहे हैं। ये वाला ठीक है, ये खराब था। भाई ये सब लड़कियां आई हुई है, लड़के तुम अकेले यहाँ किस खुशी में आए हो? अरे छब्बो छब्बो छलब आ रही है, छलब आ रही है। ओए ओए ओए। वैसे रबी साहब, मेरे ख्याल से मेरे जाने का वक्त हो गया है। और हमारी ब्रेक का भी हो गया जी है। जी जरूर, जद्दा जरूर, मुझे अंदाजा है। लेकिन जाने से पहले मैं वीडियो ना बनाऊं, लीक नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बड़ा नाम जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर लव यू। कैसा फील हो रहा है जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। सेट बहुत खूबसूरत है, इना अच्छी लग रही है, रमीज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, और ऑडियंस बहुत अच्छी है, और इनके लिए क्लैप हो जाए। क्या बात, क्या बात। बस सर जाते जाते इस नाचीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा किया, आपकी जो टोन है बिल्कुल अली साहब से मिलती जुलती है, एंड क्रेडिट गोज टू यू। सर लव यू। बस बस, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तुझको भूल के जिंदा रहना, तेरी जुदाई का दुख सहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल। मैं प्लाजा क्वार्टर में रहता था, और प्लाजा क्वार्टर के आसपास बहुत सिनेमा थे। रिवॉल्वी था, सिरोज था, गोडियन था, ओडियन था, 5-10 सिनेमा मेरे घर के आसपास। उस वक्त फिल्में लगती थी, आग का दरिया लगी, आग का दरिया मोहम्मद अली साहब और शमी मारा, तो वो रिवॉल्वी सिनेमा था। तो उस वक्त क्या था कि फ़ोटो सेट लगता था फिल्म का, कि जो फिल्म आने वाली होती थी तो उसका फ़ोटो सेट लगा हुआ था। तो उस अली साहब की एक तस्वीर लगी हुई थी, तो वो मैंने रात को जाके चुराई। वाह। और रात को चुरा के अपने घर में रख ली। फिर अली साहब एक दफ़ा रेडियो स्टेशन पे आए, मैं बाहर खड़ा हुआ और मुझे वो नहीं मिले। फिर मैं
पीसी गया उनके पीछे, वो तस्वीर पे उनसे ऑटोग्राफ लिया। वाह 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 वाह, और वाह। ऑटोग्राफ ये और फिर देखो आप अली साहब, शायद आपको याद हो ना हो, मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया। फिर जब मैं हीरो बन गया और फिल्म मैंने उनके साथ की परवेज़ मलिक साहब की, तो उसमें वो लड़की के वालिद बने और मैं हीरो था। हीरो थे, वाह वाह वाह। एंड अली भाई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही रिमेंबर्स। वो फिर सब लोगों को बताता कि ये लड़का तो मेरा फ़ैन था और आज देखो माशाल्लाह हीरो बना। माशाल्लाह, कितने किस्मत वाले हैं, अपने ख्वाब को अपनी आंखों के सामने ही शर्मिंदा ताबीर देखकर कितनी खुशी होती होगी। ऐसी आज भी अगर हम बात करें तो लोगों के जहनों में अनकही जो आपका ड्रामा था, उसका फराज लोगों के जहनों में उनको याद है। तन्हाइयाँ, अनकही, इस तरह के ड्रामाज अब नहीं बन रहे, और अगर बन भी रहे हैं तो वही सास बहू का झगड़ा या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाते हैं। अब उस तरह का स्टैंडर्ड अगर मैं कहूँ कुछ ड्रामास में वो नहीं है। वो तो नहीं है, ठीक क्या है। वजह है? ज़वाल। उसकी वजह ये है कि वो मेकर नहीं है। वो मेकर नहीं है, वो राइटर नहीं है, वो फातिमा सुरैया बजिया नहीं है, वो आपका हसीना मोइन नहीं है, शोएब मंसूर नहीं है, मोहसिन अली नहीं है, बहुत से जो क्रिएटर्स हैं, अमजद इस्लाम अमजद नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं और ना वैसे डायरेक्टर हैं और ना राइटर हैं। अब ठीक है, और फिर भी मैं आपको हिना बताऊं कि बहुत करम है कि अब भी पाकिस्तान का जो ड्रामा है पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इंडिया में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। हिंदुस्तान तो कुछ और देखता ही नहीं है सिवाय पाकिस्तानी ड्रामा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देख ये बड़े पते की बात है। एक चैनल ने अपने ड्रामों की वजह से जो YouTube पे चलते हैं 500 करोड़ कमाया। सीरियसली लास्ट ईयर, आई एम नॉट टेलिंग, सोचो 500 करोड़। ओह माय गॉड। पोटेंशियल देखें ना आप। यस, लुक एट दैट। तो इंस्टीट्यूशन अगर देखें ना, उसका ख्याल करें तो फिर ये होता है। यस। तो आप मुल्क का अगर हर इंस्टीट्यूशन जो बात कर रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, जो भी है, सिक्योरिटी, अगर वो लाइन पे खड़े हो जाएं तो फिर मौजा ही मौजा। माशाल्लाह, बड़ा नाम है इनका, अल्लाह सलामत रखे। सर, हम तो आपके ना सुनने वाले हैं सर। सर आपसे कम है सर, आपका बहुत कह रहे हैं आपके ना सुनने वाले हैं। यार क्या बात है आपकी। आपसे सर नफरत करने वाले। आज भिगो के पीछे। कोई बात नहीं, मैं बिग हेटर सर, बिग हेटर। मैं टिंडे खम तस्लीम करता हूँ आपकी बात। अच्छा, बात यह है कि जो शागिर्दी होती है बड़ी सख्ती होती है इसमें। मैंने बड़ी बर्दाश्त की है। मेरा उस्ताद मुझसे हर काम कराता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक काम कराया जिसके लिए आप रमीज यकीन करें ना बच्चों, मैं 6 मील रोजाना 6 अंडे लेने जाता था। और फी चक्कर फी अंडा। अच्छा। और पहले दिन जब मैं अंडा लेने गया तो मुर्गी साहिबा जो है, अच्छा, क्योंकि उनका इंतजार कर रहा था अंडा देने का, पहला दिन था मेरा जी। अब मैं बैठा हूँ बच्चों, 48 घंटे बैठा हूँ, अंडा नहीं दिया उसने। बाद में पता चला मुर्गा ही है। तो क्या बात है। मैंने कहा लो भाई, सारी रियासत। आप में से बड़ा और छोटा कौन है? आप बताएं। इस टाइम आप ही लग रहे हैं सिर्फ बड़े। सर आप सबसे छोटे। बड़े के आगे भी कुछ है आपके दिल में? नहीं। आप बड़े हैं? जैन बड़े। ये बड़े हैं जी। मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता था। क्योंकि एक उस्ताद की आंख जो धोखा नहीं खा सकती है। अच्छा, आजकल आप किस गाने को बर्बाद करें, थोड़ा सा बताएं। बदोबदी हो जाए जी। मत सुनाएं, हमारे कानों को मत टॉर्चर करें। बल्कि बहुत अच्छा हम जुगलबंदी कर लें। बल्कि आज चलें, देखिए मैं हदू के मार दो प्लीज। देखिए जुगतबंदी हो जाएगी यहाँ पे, जुगलबंदी नहीं करनी। हो जाए। आए वाह वाह, वाकई चाहता है। नहीं लग नहीं रहे। अख लड़ी बदबदी। नहीं, वाकई है, वाकई है, वाकई है। अख वाह 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 वाह। कल नहीं किसे दे देखी आमीन। बदलिए अजदा अजदा अजदा। अख लड़ी बदबदी, ओ मौका मिले कदी कदी। कल नहीं किसे दे देखी
मजा लिए अजदा 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 लड़ी बदबदी। लो जी मुझे मैं समझा आप कह रहे अजदहा अजदहा अजदहा। देखिए अजदा से याद आया, मैं यकीन जाने आपको पता है जैद जोहेब जी, क्योंकि मौसीकी सुर ये मैंने डायनासोर कैसे चीखता था पहले, उसको मैंने सिखाया यकीन जाने। और मैंने उसको बोला ये हाथ यूं करके ना चीखा कर, यूं करके यूं किया कर। एक दफा जी डायनासोर को हो गया बुखार 102 वेलोसिरैप्टर जी, 102 बुखार हुआ तो मैंने उसको 2 अदद गोलियां दी और मैंने कहा कंबल ओढ़ के सो जा, पसीना जब तक नहीं निकले। अली ज़रियून साहब से ये जानना चाहेंगे कि आपने एक फिल्म में तो काम किया जी, उसके बाद फिर एक्टिंग को आगे परसू क्यों नहीं किया? पहली जो तरजीह है वो शायरी है, तो उसमें मैं ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। मेरे इवेंट्स हैं, अभी कनाडा जाना है और फिर दुबई में कुछ इवेंट्स हैं, तो उसके बाद फिर मैं देखूंगा। ड्रामास की भी ऑफ़र हैं, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये फैसलाबाद से बड़ा टैलेंट निकलता है, आप भी बहुत फैसलाबाद के ज़्यादा। हैं। ओहो। ये क्या है ये, आई मीन डीएनए में है ये खराबी? मिस्टर आप भी तो फैसलाबाद से हैं। हाँ, मैं आप भी तो- पैदा फैसलाबाद का हूँ वैसे। तो तालियां हो जाए भाई दोनों फैसलाबादियों के लिए। लायलपुर की मिट्टी में दुआ है, किसी बुजुर्गों की दुआ है। आप लाहौर की हैं? इस्लामाबाद से हैं, कैपिटल सिटी। तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से मशहूर है, तो ये आप इस तरफ किधर निकल गई हैं, एंटी ब्यूरोक्रेसी? अब मेरी फैमिली में ना जनरेशन टू जनरेशन डॉक्टर्स हैं, तो मुझे भी पापा शुरू से यही कहते थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। सुन सुन के ना ये लफ्ज़, मुझे इस लफ्ज़ से चिढ़ हो गई थी। मैंने कहा करूँगी तो कुछ डिफरेंट करूँगी, वरना नहीं करना मुझे कुछ। राजा सलीम, हम आपके लिए गाना गाए देते हैं। हरगिज़ भी नहीं, हैं? हरगिज़ भी नहीं। देख लीजिए फिर। नहीं गाएं, इनके लिए गाएं। गाएं आप गाएं। हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। साडी अखां विच नींदरां उड़ा के, साडी अखां विच नींदरां उड़ा के, ते खोरे माही किथे रह गया। अच्छा, मैं आपको ऋषि कपूर की एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम इंडिया गए हुए थे, वर्ल्ड कप था शायद 2012 या ऐसी थी, तो ये उसी होटल में थे जहाँ पे हम ठहरे हुए थे। तो मेरी फैमिली साथ थी, तो मैं बिल पे करके और मुझे जहाज़ पकड़ना था, तो मैंने देखा ऋषि कपूर आया है, आके तो इत्तेफाक नहीं हुआ हाय हेलो करने का। तो खैर जब जहाज़ लैंड कर गया तो ये उसी फ्लाइट में थे, तो मैं अपना सामान उठा रहा था, तो मेरे साथ आके और इसने सामान उठाया और कहा कि यू नो आई वांटेड टू कम एंड मीट यू, शेक योर हैंड, बट आप अपनी फैमिली के साथ थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। मतलब आप ये सोचें कि इज्जत की बात है ना, तो मैंने कहा जी कि हम तो आपको देख देख के यू नो बॉलीवुड इज बिकॉज ऑफ यू। देखिए ये इज्जत वाली बात जो है ना, अभी मैं रिसेंटली पिछले महीने मैं दुबई में था, कोस्टा पे मैं बैठा कॉफ़ी पी रहा था, एंड इट वाज शॉकिंग शॉकिंग। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और मेरे साथ सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ, इधर से एक बंदा आया, शॉर्ट्स पहने हुए, टी शर्ट पहनी हुई, गोल्ड डायमंड की घड़ी पहनी हुई, हाथ में अंगूठियाँ और कैप पहनी। हेलो मिस्टर जावेद, क्या हाल है, ठीक ठाक, खैरियत से? मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने नहीं पहचाना बिल्कुल। मैंने कहा ये ऐसे ठीक है आप? मैंने कहा हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं हनी सिंह, यो हनी सिंह। ओ यो हनी सिंह, बस यार मैं परेशान हो गया कि ये बंदा वहाँ से चल के मेरे पास आया है, मैं खुद इंट्रोड्यूस करवा रहा है, कह रहा सर मैं तो आपका बड़ा ये वो तो कमाल।
वही बात है ना क्या बात कि है, बिल्कुल। अगर आपने ऊंचा ग्रो करना है तो नीचे Yes. बेस आपकी स्ट्रांग होनी Yes. चाहिए। Exactly. एज सिंपल एज मुझे देख के ख्याल है वैसे मुझे मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं अपने मुझे तो नहीं अंदर नजर आ रही, सही करके आई हैं। हम आपको क्या बताएं, मुझे सबको आती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। अपनी साथ वाली से पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हमने है। इकट्ठे भें। इस जैसी लड़की आपको पता है, सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद जैन हमारी होस्ट जैसी लड़की सिर्फ एक सदमे से पागल हो जाती है। क्या? और वो सदमा ये होता है कि सारी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अमीरों की तरह ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस नहीं पिया। दिल टूटता है जब आपको तकलीफ होती है, तो आप अच्छे शायर बनते मेरा हैं। दिल बहुत टूटता है जब हमारी टीम हारती है। यानी वो मोहब्बत है या वो आप बहुत नफरत है। मोहब्बत करते हैं अपनी टीम से। बहुत गहरा टूटता है। ये सवाल जब भी मुझसे होता है मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ या क्या है, क्योंकि मुझे जो है ना वो मुझसे बना नहीं जाता। वो चेहरे पे एक चीज़ आती है, मुझे लगता है कि ज़रूरी है टूटना, खुदा के करीब करती है आपको ये चीज़। मैंने अभी रिसेंटली कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए और ये डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, टाइम मैंने गुजारा उसके अंदर। मैं जब उससे निकला तो मैं अपने चेहरे को आंसुओं से धो के और सजदा करके और अपने आप पे फ़ख्र करके निकला कि यार मेरी ज़ुबान से उसके लिए कोई गलत बात नहीं निकली। कुछ जैसे मेरा शेर है कि रोया ज़रूर उसके लिए बद्दुआ न की, वाह, खुद बन गया पर उसको बुरा तो नहीं कहा। क्या बात है, जबरदस्त। जब मैं इनके साथ खेलता था ना जी तो सुर लगा के मैं इनको कहता था पहली बॉल पे ये कहते थे जा जा जा। सर ये हमारे साथ खेलते थे, ये एज अ फुटबॉल थे हमारे। हाँ सही बात। और लगता है कि सर पे खासी आपने किक्स मारी हैं। जी 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 जी। सर पे ही मारी हैं। और चूंकि देखें मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेरा इनसे ताल्लुक है जबरदस्त। ये अगर बनाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं तो बना रहा हूँ ना। देखें चाहे अल्लाह साहब पाक आप, बचाए हमें हमेशा। आप बहुत बड़े आदमी हैं, अल्लाह पाक ने आपको बहुत बेइज्जत अता किया है हैं? माशाल्लाह। हर चीज़ में माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप देखें, एक अपनी आपका पर्सनैलिटी कोई- हैं, अपने जहान में अपनी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। यानी कि आप कह रहे हैं मैं किसी और जहान में चला जी जी, जाऊं। आप वहीं के हैं और प्लीज़ वहीं चले जाएं। आप अगर आप आप जा सकते हैं। आप आपका मुझे नाम ना चाहता वो है, लेकिन उसका कोई आपको मतलब ये कि चाहता ही आप नहीं है। मरीखी उस्ताद लग रहे हैं। अच्छा मैं आपको पंचिंग बैग लग रहा हूँ आज? बहुत ज्यादा। जी मुंह हाजिर है मेरा। ओह नहीं तो सर, बिस्मिल्लाह करें फिर। नहीं सर आप कुछ कह रहे थे। जब से अपने गाने की जो मॉडल थी, जब से आपने उसको 4,000 रुपए दिया है ना, वो बहुत अपसेट है। असल में और झूठ वो बोल रही है। हर जगह जाके बता रही है कि आपने 4 गानों का उसको 4,000 रुपए पे मैंने किया है। 4,000 पाउंड दिया है। ओह आई मैंने हाईली खुद नहीं डाउट देखा। दैट। वजन के हिसाब से नहीं आपने करेंसी नहीं, वजन। वजन वजन अपने वजन के साथ। 10-15 पाउंड अपना भी कम कर ले। वैन तो है जो है जिस तरह ताल्लुक है ये भी सबको बताते होंगे हमारी एक ब्रांच यूके में भी है। इनकी आप मुझसे मोहब्बत नहीं ऐसा करते? कुछ नहीं है, किसी ने इस बात पे नहीं जाना। नकालों नहीं, से ये होशियार मैं- रहे। हमारी हिना जी- ब्रांच रोड है। हिना जी, रमीज साहब। नज़मों की किस्में होती हैं, कुछ नज़में गहरी होती हैं, जैसे औरत भी एक नज़म है जो बेहद गहरी है। वाह, सतही आंखें रखने वालों पर नहीं खुलती, अपना भेद छुपा लेती है। बड़ा मुश्किल चैप्टर है। कुछ नज़में सच्ची होती हैं, जैसे आंसू। आंखें झूठी हो सकती हैं, आंसू झूठ नहीं होते हैं। जबरदस्त। तो मोहब्बत भी एक ऐसी नज़म है कि जो आपके अंदर डेरा करती है और आपको मोहब्बत करके वापस जाती है। हमारे ना एक ओपनर होते थे और जो कि लेजेंडरी स्टेटस उनको मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सो वो ना लेफ्ट हैंडर थे, खैर अब सबको पता ही चल जाना है, बट एनीवे तो ना वो जाते थे और इमरान खान हमारे कप्तान थे, तो इमरान खान को ना उन पे एक भरोसा था कि ये फाइनली जो है ना ये कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। खैर वो जाते थे, 4 बड़ी ग्रेट शॉट्स मार के आउट, तो फिर उसको इनकरेज करते थे। जी। फिर उसके बाद फिर 2 शॉटें फिर आउट, तो ये कोई 4-5 मैच हो गए। तो ऐसे करके हमारी टीम मीटिंग हो रही, तो अब वो हर दफ़ा समझाते थे, तो वो उनका जो है ना उस वक्त ख़त्म हो गया जितना भी था। तो उसने ऐसे करके ओपनर को देखा, कहता मैंने सोच लिया तुम्हारे लिए क्या टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आगे से टर्म ये की कि बांदर होए तो छाल ना मारे।
यानी कि वो आदत है ना कि उसने मारनी है ये शॉट। इस तरह की चीज होती है, इसलिए ये टंग ट्विस्टर है, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचे कुछ पूंछ ऊंची। ये तो यार कोई माइकल लाल नहीं कर सकता ये क्या है? ये तो मेरे से नहीं पढ़ा जा आप में रहा। से कोई कर सकता है ये? नहीं, ऊंचे ऊंट की ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचे कुछ पूंछ ऊंची। कुछ ऊंचे कुछ ऊंची क्या? कुछ ऊंट ऊंचे ऊंट ऊंचे कुछ पूंछ ऊंची 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 ऊंची। ऊंची। मैं दोबारा से और खुल के और नहीं उधर जाओ और गुस्से वाला हाँ, फेस गुस्से वाला जरा। हाँ यार पापा सही है। हंसना ये नहीं कौन है। सा पापा है? पापा ये कौन सा पापा है? ये जो तो है ना, खाने वाला पापा है ये तो। नहीं ये मेरे ख्याल से वो आप हॉर्न ना समझें, ये पाँव नहीं है। नहीं तुम इधर ये कैमरा इसको ये सब जगह कम है। कैप्चर कर रहे हैं जी। अच्छा, इसको ठीक। देख रहे हैं।